सुसाइड बॉम्बर्स ने पेटी बांध ली है, मिशन पर निकल पड़े हैं। टारगेट पर कौन है? पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। जनरल मुनीर ने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मुनीर बोला, आ तालिबान मुझे मार। कानून का हौसले नहीं आजमाया। अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे। तालिबान आर्मी पाकिस्तान बॉर्डर की ओर निकल पड़ी है, जनरल मुनीर और उसकी फौज को हैसियत बताने के लिए। मुनीर ने हिमाकत ही ऐसी की है कि माफी का कोई सवाल ही नहीं बनता। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जिस वक्त नई दिल्ली में थे, उसी वक्त पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। लेकिन अटैक कहां किया, इसका अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया। अफगानिस्तान से सिर्फ एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक लोकल शख्स रात का आसमान दिखाकर प्लेन उड़ने की बात कह रहा है। इस एक तस्वीर के अलावा इंटरनेट पर काबुल हमले के नाम पर जितने भी वीडियो दिखाए जा रहे हैं, सब फर्जी हैं। हम तो यहाँ पे थे, तो हमने भी सुनाया कि काबुल में एक आवाज़ सुनाया, तो रात भर उसकी जो तलाश हुआ, अभी तक कोई नुकसान का कोई ख़बर नहीं आया है। और ये भी पता नहीं चला कि ये आवाज़ क्या चीज़ के थे। अलबत्ता सरहदी इलाकों में कुछ अटैक हुआ है, हम उसकी मज़म्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है। बुधवार को टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान ने मुनीर के 17 फौजियों को हलाक कर दिया था। पाकिस्तान इल्जाम लगाता है कि टीटीपी आतंकियों को अफगानिस्तान समर्थन देता है। लिहाजा इस हमले के बाद गुरुवार को पाकिस्तान की संसद में डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान और अफगानियों को लेकर बेहद जहरीली तकरीर की थी। ख्वाजा आसिफ के इसी भाषण के चंद घंटे बाद खबर आई कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के प्लेन अफगानिस्तान की सीमा में दाखिल हो गए। कहा यह गया कि पाकिस्तानी विमानों ने काबुल समेत 4 जगहों पर अटैक किए। यह भी दावा किया गया कि हमले में टीटीपी प्रमुख नूर वली महसूद मारा गया। दावा किया गया कि टीटीपी चीफ काबुल में किसी ठिकाने पर था। हालांकि इन दावों के बाद टीटीपी चीफ का एक कथित ऑडियो भी रिलीज हो गया, जिसके मुताबिक टीटीपी चीफ खुद अपने सही सलामत होने का दावा ठोक रहा था। जनरल मुनीर को पता है कि तालिबान के साथ लड़ाई का अंजाम क्या होगा और इसीलिए अफगानिस्तान पर हमलों की तमाम अटकलों और दावों के बावजूद ना तो मुनीर ना मुनीर की फौज ये बताने को तैयार है कि काबुल पर हमला किया भी या नहीं किया। पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता क्या बोल गए, सवाल क्या था और जवाब क्या दिया, ये पाकिस्तानी पत्रकारों के भी पल्ले नहीं पड़ा। लिहाजा एक और पत्रकार ने फिर से वही सवाल दाग दिया, लेकिन मुनीर का प्यादा मुंह खोलने को तैयार नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अफगानिस्तान की सीमा में पाकिस्तान घुसा या नहीं घुसा, काबुल में कुछ किया या नहीं किया, अपने 17 फौजियों की हत्या का बदला लिया या नहीं लिया, मुनीर कुछ बोलने को ही तैयार नहीं है। पाकिस्तानियों के बीच लंबी चौड़ी हाँकने वाली पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान और तालिबान के मामले में अपनी मीडिया को सिर्फ कुछ पुराने विजुअल्स दिखाकर हाथ जोड़ लिए। मुनीर और उसकी फौज ने तो होठ सिल लिए हैं, लेकिन बड़बोले डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ लाउड स्पीकर पर ऐलान कर रहे थे
कि वो तालिबान जिसे पाकिस्तान कभी गले से लगाकर रखता था, अब उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अब तक अफगानिस्तान से किसी धमाके या किसी नुकसान की पक्की खबर नहीं आई। इससे तो यही लग रहा है कि जनरल मुनीर ने 17 फौजियों की हलाकत के मामले में पब्लिक और नेताओं को चुप कराने के लिए प्लेन उड़ाकर बॉर्डर के आसपास ही कहीं 2-4 बम गिराकर मामला रफा दफा कर दिया। लेकिन ये छोटा सा हमला भी अफगानिस्तान को बेहद नागवार गुजरा है और कहा जा रहा है कि इसी के बाद तालिबान ने पाकिस्तान की ओर अपने सुसाइड बॉम्बर्स रवाना कर दिए हैं। अफगानिस्तान भी इस खित्ते के एक आज़ाद मुल्क है। जब उधर अमन आया है तो फिर लोगों को क्यों तकलीफ है? हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। जो मुश्किलात जिस ममालिक के अंदर है वो अपना मुश्किलात खुद हल करे। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज़ से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर टीटीपी लड़ाके यूं छुट्टा घूमते हैं, जब चाहे पाकिस्तानी फौजियों को मारते हैं, उनकी गाड़ियां फूंकते हैं और बदले के नाम पर पाकिस्तानी फौज अपने ही इलाके में बेगुनाह पठानों और मासूम बच्चों की जान ले लेती है। एंटी टेरर ऑपरेशन का ये ड्रामा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को अफगानिस्तान के करीब और पाकिस्तान से बहुत दूर करता जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर के दोनों तरफ रहने वाले लोग एक ही नस्ल के हैं, पश्तून पठान। जाहिर है इनकी एक दूसरे के साथ सहानुभूति होगी ही, वो भी जब पाकिस्तान की पंजाबी मुसलमानों वाली फौज इनके खिलाफ खड़ी हो जाए और पठानों के नाम पर नफरत फैलाए। जो दहशतगर्दी पाकिस्तान की नेशनल इंडस्ट्री और नेशनल एक्सपोर्ट था, वही आज पाकिस्तान को बहुत चुभने लगी है, क्योंकि दहशतगर्दों की बंदूकें अब उसी की ओर घूम गई हैं। दहशतगर्दों के लिए कोई भी सॉफ्टनेस जो है, किसी किस्म की राय जो है वो अब टॉलरेबल नहीं है। इस पे कोई सियासत जो है वो हम मनहसुल कौम जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। देयर इज नो वे। जनरल मुनीर बुरी तरह घिर गया है। पूर्वी सरहद से भारत तो मार ही रहा है, अब पश्चिमी सरहद भी सुलग गई है और दुश्मन भी तालिबान जैसा है। घर के अंदर जो गदर मचा है सो अलग। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी अब मुनीर के लिए सुरक्षित नहीं रह गए। अगर जनरल मुनीर ने वाकई काबुल में कुछ किया है तो उसे कीमत बहुत बड़ी अदा करनी पड़ेगी। नई दिल्ली में बैठकर अफगानी विदेश मंत्री ने इशारा दे ही दिया है कि अमेरिका और रूस जैसी ताकतों ने जब पानी मांग लिया तो पाकिस्तान का अंजाम जाने क्या होगा।